नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज आपको एक और नई टेक्निक यहाँ बताने जा रहा हूँ और बहुत ही एक विशेष टेक्निक है। इस टेक्निक को आप ध्यान से समझने की पहले कोशिश कीजिएगा और उसके बाद इसको आप यूज़ करिए। जो भी जितने भी आपके पास चार्ट्स हैं उनके ऊपर इस टेक्निक को अप्लाई करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते रहेंगे। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी कोई महादशा आरंभ होती है या कोई अंतर्दशा आरंभ होती है तो कैसे हम जान सकते हैं कि वो जो अंतर्दशा लॉर्ड है, अगर कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर बैठे हैं, नवांश में भी बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन लेकर बैठे हैं, तो कितने % वो हमें अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सी मेरे पास क्वेरीज़ आती हैं और अक्सर बहुत से लोग ये क्वेरी पूछते हैं कि मेरी महादशा तो बहुत अच्छी चल रही है, योग कारक की महादशा चल रही है, लेकिन जितने रिज़ल्ट मुझे मिलने चाहिए उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसी को आज एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से भी आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। उसमें कुछ 3-4 नई और टेक्निक्स भी हैं जो आप उसी कुंडली में देखेंगे, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चार्ट्स एक बहुत ही रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के, उनका है बिल गेट्स, जिनका नाम है, और ये चार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है और इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ही एक्यूरेट चार्ट है। बहुत सारी जगह मैंने पहले इसको चेक किया है, उसके बाद मैंने जो है इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो इसके ऊपर एक ही पॉइंट या 2-3 चीज़ों से मैं डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल्स में चार्ट के बारे में नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम देख सकते हैं कि कोई भी ग्रह कितने % अच्छा रिज़ल्ट जो है हमें देगा। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आप चार्ट पे, आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे होंगे और ये जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, जैसे मैंने पहले बता दिया है आपको, मैंने ऑनलाइन सर्च करके लिया है। तो चार्ट में सबसे पहले हमें लेनी है डिग्रीज। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए जो लगन की डिग्रीज हैं वो 23 समथिंग है, 23 समथिंग है, लेकिन मैं इसको राउंड फिगर 23 ले लेता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो लगन की डिग्रीज हैं 23, उसको 15 में से आपको घटा देना है। तो ये 847 के लगभग हैं इनकी। तो मैं राउंड फिगर 8 ले लेता हूँ क्योंकि समझने में थोड़ा इजी रहेगा। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो फिर इजीली आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 8 डिग्रीज हैं ये भाव का आरंभ है दोस्तों। किसी भी भाव में कोई ग्रह है, कितनी डिग्रीज पे है, वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो भाव आरंभ यहाँ से होता है, इसको भाव संधि भी कहा जाता है। कोई भी ग्रह अगर इतनी डिग्रीज पे होगा कुंडली में तो वो भाव संधि में माना जाता है, और इसका जो रिज़ल्ट होता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, कुंडली में आप देख रहे होंगे कि चंद्रदेव जो हैं 12 नंबर राशि में है, इसी पे थोड़ा फोकस करते हैं। और चंद्रदेव नवांश में भी आप देख रहे होंगे 12 नंबर राशि में है। ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही एक अच्छा राजयोग है जो यहाँ पे बन के आता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि मीन राशि जो है वो 10वें घर में आ रही है। आप लगन से देखेंगे तो 10वें घर में मीन राशि पड़ती है जहाँ पे चंद्रदेव हैं। तो पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है कि मीन राशि जो है 10वें भाव में, ये भाव आरंभ कहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे भाव आरंभ जो होगा वो मीन राशि से ही होगा। 12 नंबर जो मीन राशि है, यहीं से भाव जो है वो आरंभ हो रहा होगा। ये रा का मतलब राशि है। तो आप एक सीधी लाइन ऐसी बना सकते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए है। थोड़ी सी लाइन यहाँ पे टेढ़ी भी हो जाएगी तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि मेरी जो ड्राइंग और राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आइए, मीन राशि जो है, जैसे मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया, ये 8 डिग्रीज
से शुरू हो रहा है। जो 10वां भाव है वो मीन राशि के 8 डिग्री से आरंभ हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10th हाउस, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ ताकि बहुत सारी लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप इंग्लिश में ज़्यादा लिखें। तो इंग्लिश के लिए मेरा दूसरा चैनल है सी एस्ट्रोलॉजी। अभी उस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में उस पर रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो 10वां भाव जहाँ मीन राशि लिखी है वो 8 डिग्री से आरंभ हो रहा है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 डिग्री में 3 डिग्री आपको जोड़ लेनी है। तो यहाँ लगभग 11 डिग्री से आएगा। ये मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आप चार्ट देखेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको वहाँ नहीं होनी चाहिए। 2347 समथिंग है, लेकिन ये समझाने के लिए मैंने सिर्फ जो 23 डिग्रीज हैं उनको लिया है। लेकिन जब आप बेसिक कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा डिग्रीज में फ़र्क आएगा। वो जब आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे फिर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने 3 डिग्रीज इसमें ऐड करी हैं। 8 डिग्रीज में 3 डिग्री ऐड करी, जोड़ करी 3 डिग्रीज, तो 11 डिग्रीज आ गई। तो इसका मतलब ये है कि 10वां भाव यहाँ से आरंभ हो रहा है। अब कोई भी ग्रह होगा यहाँ पे तो वो इस तरफ को मूव कर रहा है। अब तो जब पहली 3 डिग्रीज वो पार करेगा तो उस ग्रह का जो रिज़ल्ट होता है, जो उसकी रिज़ल्ट देने की जो क्षमता होगी वो 20% होगी दोस्तों। कोई भी ग्रह अगर मीन राशि में इस कुंडली में रहता है और वो 8 डिग्री से और 11 डिग्री के बीच में रहेगा तो उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ 20 डिग्री तक ही रह सकता है, और 20% तक ही रह सकता है। 20% से ज़्यादा वो अपना रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। अब वो चाहे कुंडली में जितना मर्जी बली हो, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इससे ज़्यादा उससे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से फिर 11 में मैंने 3 डिग्री और जोड़ता हूँ। यहाँ पे मैंने +3 किया तो ये 14 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ग्रह है ये 40% अपना प्रभाव देने में सक्षम है दोस्तों। अब कोई भी ग्रह अगर मीन राशि में रहता है उस कुंडली में, जिस कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, अभी उसमें सिर्फ चंद्रमा ही है मीन राशि में, लेकिन आप एक अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई और ग्रह है, और वो ग्रह अगर 11 से लेकर 14 डिग्रीज के बीच में रहता है तो उसकी जो रिज़ल्ट देने की जो क्षमता होगी वो 40% होगी दोस्तों। तो इसी में फिर 3 डिग्रीज आपको और जोड़नी है, तो यहाँ पे क्षमता बढ़ के 60% आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं 2 टिक लगा रहा हूँ। 60% का मतलब है कि ये जो ग्रह होगा, अगर कोई भी ग्रह इन डिग्रीज में आ जाता है 14 डिग्री से लेकर 17 डिग्रीज के बीच में मीन राशि में, तो 60% बहुत अच्छा माना जाता है। रिज़ल्ट अगर 60% भी दे रहा है तो बहुत ज़्यादा उसमें बल रहता है दोस्तों। इसी को और आगे बढ़ाते हैं तो 17 से 21 डिग्रीज के बीच में अगर कोई ग्रह होगा तो ये क्षमता रखेगा 80%, और इसी तरह से 21 से 24 अगर कोई ग्रह होगा तो ये क्षमता रखेगा 100%। तो यहाँ देखिए ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 47 जो है मिनट्स है मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं, तो इसीलिए ये 24 डिग्रीज पे आ रहा है। लेकिन जो लगन की डिग्रीज होती हैं वहीं पे जो भाव का जब मध्य होता है, भाव मध्य जिसको आप कहते हैं, वहीं पे आकर सबसे ज़्यादा ग्रह जो होता है अपना रिज़ल्ट देता है। लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब ग्रह किसी भाव से आरंभ करता है और भाव मध्य की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है आगे, तो उसमें उसके रिज़ल्ट देने में वृद्धि होती है दोस्तों। तो जैसे जैसे वो भाव मध्य के पास आता जाता है उसकी जो रिज़ल्ट देने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। तो इसको इसी तरह से इन भागों में आप बांट सकते हैं, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, और ये जो है 100%। अब कोई भी ग्रह अगर कुंडली में मीन राशि में है और 21 और
23 डिग्रीज के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 23:39 है, तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो 23:39 ही आएगा। तो 21 से 23:39 के बीच में कोई भी अगर ग्रह होगा तो वो कुंडली में 100% रिजल्ट देने की क्षमता रखेगा। और भाग्यवश अगर कोई ग्रह ऐसा कुंडली में रहता है जो मीन राशि में और इतनी डिग्रीज पे है और वो बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह है, उस लगन के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह है, तो वो जो महादशा होती है बहुत ही उत्तम जाती है, बहुत अच्छे उसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कंडीशन उसमें यही है कि वो प्लैनेट बली होना चाहिए, लगन का मित्र होना चाहिए और षडबल में उसके पास बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और आज मैं आपको एक और नई चीज़ बताने जा रहा हूँ जो पहले मैंने आज तक कभी भी किसी वीडियो में नहीं बताई है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं बताता हूँ। जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उच्च रश्मियाँ होती हैं, ये एक बहुत विस्तार का टॉपिक है कि ग्रहों की रश्मियाँ कैसे देखी जाती हैं। इसके ऊपर बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान विधि आने वाले समय में इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वो ग्रह अगर भाव मध्य की डिग्रीज के बहुत पास है और उसकी रश्मियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, उच्च रश्मियाँ आपको लेनी है, तो वो अत्यंत ही बली माना जाता है दोस्तों। कोई भी ग्रह अगर बहुत ज़्यादा बली है लेकिन उसकी रश्मियाँ अच्छी नहीं हैं तो वो आपको फिर इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा और साथ साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी ग्रह अगर भाव मध्य के बिल्कुल पास है, उसकी रश्मियाँ भी अगर अच्छी हैं, तो उसका इष्ट फल कैसा है, इष्ट फल ज़्यादा है या कष्ट फल ज़्यादा है। ये इष्ट फल कष्ट फल भी एक विधि होती है, प्लैनेट्स के बारे में ग्रह के बल को देखने की विधि होती है। कभी समय मिलेगा तो इसमें और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो लेकिन अभी जो है हमें उस चीज़ पे अभी नहीं जाना है, सिर्फ इस पे ही हम फोकस कर रहे हैं। तो कोई भी ग्रह यहाँ होगा तो जैसे मैंने पहले बता दिया। अब आगे और चलते हैं 27, इसमें मैं 3 डिग्री और जोड़ूंगा तो 27। तो यहाँ भी ग्रह जो होता है अपना 100% रिज़ल्ट देगा दोस्तों, क्योंकि अब ये जो भाव का मध्य था वहाँ से अब ये आगे की तरफ जा रहा है, दूसरा जहाँ पे भाव ख़त्म होने वाला है उसकी तरफ बढ़ता है। तो उसका जो रिज़ल्ट देने की जो कैपेसिटी होती है धीरे धीरे कम होने लग जाती है दोस्तों। जितना भाव मध्य से वो दूर जाता जाएगा उतना उसका परसेंटेज जो होगा रिज़ल्ट देने का वो गिरता जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक तो वो 100% अपना रिज़ल्ट देता है, लेकिन जैसे ही ये भाव मध्य से और आगे बढ़ेगा, मान लीजिए 27 में 3 जोड़ता हूँ तो यहाँ फिर से आपको 80% लिखना है। इसी क्रम को और आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। कोई भी ग्रह को आपको देख लेना है। मीन राशि में अगर कोई ग्रह है तो यहाँ देखेंगे हम चंद्रमा लगभग 28 डिग्रीज पे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया है बताने में, क्योंकि मैंने यहाँ पे 47 मिनट भी बीच में जोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ 23 आएगा और यहाँ 26 आएगा। तो आप देखेंगे 23 और 26 के बीच में 100% है और यहाँ पे 29 आएगा। 26 और 29 के बीच में 80% आ रहा है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने उसको ठीक कर दिया है। तो 26 और 29 डिग्रीज के बीच में यहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा 28 डिग्रीज कुछ पे हैं, इस कुंडली में आप देख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है ये जो चंद्रदेव हैं 80% रिज़ल्ट देने की क्षमता रखते हैं। अब थोड़ा सा षडबल आपको मैं दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट पे आप देख रहे होंगे। षडबल में भी चंद्रमा जो है दूसरे नंबर पे हैं दोस्तों। 130% उनका जो है षडबल आ रहा है। चंद्रमा यहाँ बहुत ही ज़्यादा बली अवस्था में है। अब इन्हीं चंद्रमा को हम देखेंगे नवमांश में। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे नवमांश कुंडली भी साथ में दिख रही है। नवमांश कुंडली में चंद्रमा जो हैं
11वें भाव में है, जो कि लाभ भाव गिना जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर राजयोग बनता है दोस्तों। कोई भी ग्रह अगर कुंडली में ये पोजीशन ले लेता है 80% तक या 60% तक भी अगर वो रिज़ल्ट देने की क्षमता रखता है, तो आपको नवांश में उसको पहले देख लेना है और लगन कुंडली दोनों में एक बार देख लेना है। अगर लगन कुंडली में भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है और नवांश में वो 11वें भाव में आ जाता है, तो जिस भाव का वो कुंडली में कारक होगा, जिस भाव को वो रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे दूसरे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चंद्रदेव, जो कि धन के स्वामी हैं, पैसे के स्वामी हैं। और यही चंद्रदेव नवांश में लाभ भाव में जाने की वजह से एक उत्तम राजयोग बनाते हैं। तो जिस समय चंद्रमा की दशा इनको चली थी, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, अराउंड 1990-91 के आसपास इनको चंद्रदेव की महादशा आरंभ हुई थी और 1995 के आसपास जो है ये डिक्लेयर किया गया था कि ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन हैं दोस्तों। तो इस तरह से ग्रह जो हैं अपना प्रभाव देते हैं। कोई भी महादशा कैसा रिज़ल्ट देगी आप यहाँ से जज कर सकते हैं। यही विधि आप अंतरदशा पे भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले जो रूल है, जो सूत्र है, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड दोनों शुभ होने चाहिए और शुभ होने के बाद सेकंड स्टेप में आपको ये देखना है कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर दोनों ही महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड 80% की कैटेगरी में आ जाते हैं, या एक 100% कैटेगरी में आता है, दूसरा 80% कैटेगरी में आता है, तो वो जो महादशा होती है आपके लिए एक गोल्डन पीरियड लाइफ में साबित हो सकती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा उसका जो रिज़ल्ट है आपको देखने को मिल सकता है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी नई चीज़ें बता दी हैं और इसको एक बार दोबारा से जल्दी से मैं बता रहा हूँ कि ये जो चार्ट है आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले आप जिस भी चार्ट के बारे में देखना चाहते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको लगन की डिग्रीज ले लेनी है दोस्तों। लगन की डिग्रीज अगर 15 से ज़्यादा हैं तो आपको उसमें 15 घटा देना है, अगर 15 से कम है तो उसमें 15 जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए लगन की डिग्रीज 23 आ रही हैं, तो मैंने उसमें से 15 कम कर दिया है, ये ऊपर आप देख रहे होंगे। और मैंने यहाँ पे 8 डिग्रीज ले ली हैं, 47 मिनट मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन उसमें करूँगा तो फिर थोड़ी सी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इसको सिंपल ढंग से मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो 8 डिग्रीज आपको यहाँ लिख लेना है। जिस भाव के बारे में आप बात कर रहे हैं उस भाव का नाम आप ऊपर लिख लीजिए, उसकी राशि ऊपर लिख लीजिए। जैसे मैं 10वें भाव के बारे में बात कर रहा हूँ, 10वें भाव में मीन राशि आती है, तो 10वां भाव जो है मीन राशि की 8 डिग्री से आरंभ हो रहा है दोस्तों। तो फिर आपको क्या करना है, उसमें 3 डिग्रीज जोड़ते जाएंगे। 8 में 3 जोड़ा तो 11 आएगा। तो 8 डिग्री से 11 डिग्रीज के बीच में जो भी प्लैनेट वहाँ पे रहेगा, अगर उसकी महादशा आपको चल रही है, तो उसका रिज़ल्ट जो होगा 20% होगा। इसी तरह से आप 3-3 डिग्रीज जोड़ते जाएंगे तो जो परसेंट है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो जब बिल्कुल भाव मध्य पे कोई ग्रह आ जाता है, ये जो है ये भाव मध्य है दोस्तों, ये जिसको आप सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, ये है भाव का मध्य। और यहाँ पे कोई ग्रह अगर बहुत ज़्यादा पास आ जाता है भाव मध्य के, जब कोई ग्रह यहाँ से शुरू करता है जहाँ से भाव आरंभ होता है और भाव मध्य की तरफ बढ़ते बढ़ते उन 3 डिग्रीज के बीच बीच में आ जाता है, तो उसका रिज़ल्ट जो होता है 100% होता है। और 3 डिग्रीज आगे भी उसका रिज़ल्ट 100% होता है। वहाँ से फिर 3 डिग्रीज के बाद उसका रिज़ल्ट जो है 20% कम होना शुरू हो जाता है। तो ये आप महादशा अंतरदशा लॉर्ड पर ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। साथ में आपको ये भी देख लेना है कि महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड कि आपस में संबंध क्या है, क्या वो मित्र हैं, क्या वो शत्रु हैं, क्या वो दोनों शुभ ग्रह हैं, क्या वो एक शुभ ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है। अगर महादशा लॉर्ड शुभ ग्रह हैं और
कुंडली में वो अच्छी जगह पे बैठे हैं तो महादशा शुभ रहती है, और अंतर्दशा लॉर्ड अगर ख़राब हैं और कुंडली में अच्छी जगह नहीं बैठे हैं, लेकिन उनका जो कैपेसिटी है वो 100% आ रही है, ये 80% आ रही है, फिर भी वो महादशा लॉर्ड को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये एक गोल्डन रूल है, आपको हमेशा याद कर लेना है। महादशा लॉर्ड अगर कुंडली में शुभ हैं, चाहे वो 20% 40% किसी भी श्रेणी में आते हैं, लेकिन अगर वो कुंडली में एक शुभ ग्रह हैं और उस लगन के मित्र हैं, उस लगन को वो शुभता प्रदान करते हैं, तो फिर अंतर्दशाएं जो भी आती हैं, चाहे वो खराब ग्रह की भी हों, तब भी आपको वो इतना ज़्यादा तंग नहीं कर सकती हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा भी रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कोई ग्रह की महादशा आपकी चल रही है और वो कुंडली में अशुभ है, परंतु वो 100% वाली कैटेगरी में आ जाता है, और साथ ही जो अंतर्दशा लॉर्ड हैं वो भी आपकी कुंडली के लिए अशुभ हैं और वो भी लगभग 80% कैटेगरी में आ जाते हैं, तो फिर उस पीरियड में बहुत ज़्यादा कष्ट आपको भोगना पड़ेगा दोस्तों। इसको दोनों ही ढंग से आपको देखना है, रिवर्स भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अच्छा होगा तो अच्छा, ख़राब होगा तो ख़राब, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कुंडली में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियोस में और कुछ नई टेक्निक्स आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है दोस्तों, ये मांगलिक के बारे में देखने में भी बहुत काम आती है। कौन सा व्यक्ति कितने % मांगलिक है, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। कभी समय मिलेगा तो इस पर और डिटेल्स में कुछ और वीडियोस बनाऊंगा मांगलिक के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।